अरे दीदी नाश्ता कीजिए ना, और नाश्ता करके बताए कि कैसा बना है। अरे भाभी भला कैसा रहेगा, नाश्ते जैसा ही तो है, और वैसे भी केवल नाश्ता है तो भला इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो आप मुझे खाने के लिए बार बार बोल रहे हैं। अरे दीदी मेरी बहू ना ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनाती है। आपके लिए खास नाश्ता बनाने के लिए मेरी बहू कल रात से ही तैयारी कर रही थी। वो बोल रही थी कि जब इस बार बुआ जी आएंगे ना तो मैं उन्हें अपने हाथों से बनी हुई पैटीज खिलाऊंगी। ये बहू ने खास आपके लिए ही बनाई है। अरे भाभी ये आपने क्या इतनी देर से क्या लगा रखा है कि मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया। अरे भाभी आपकी बहू क्या छोटी बच्ची है कि जो आप उसकी इतनी तारीफ किए जा रही हैं। अरे दीदी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? वो क्या है ना दीदी कि मेरी बहू इतना अच्छा काम करती है तो खुद के खुद ही मेरे मुंह से ये सब निकल जाता है। अच्छा ठीक है। और बहू तुम यहाँ खड़ी होकर के हमारी बातें क्यों सुन रही हो? क्या तेरे पास कोई और काम नहीं है? हाँ बुआ जी मैं जा रही हूँ। अगर आपको कुछ और भी चाहिए होगा ना तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। ठीक है, जब कुछ भी जरूरत होगी तो देखेंगे। अभी तू यहाँ से जाओ और अपना काम कर। जी बुआ जी। अरे भाभी ये यहाँ खड़ी होकर के हमारी बातें सुने जा रही है और आप है कि इसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। अरे भाभी आप कब सास बनोगी? अरे जैसे आप शुरू से सीधे साधे थे ना, आज सास बनने के बाद भी आप वैसे के वैसे सीधे ही हो। अरे दीदी मैं अपनी बहू की सास बनी ही तो हुई हूँ ना, और भला कैसे सास बना जाता है? भाभी आप तो पहले भी हमेशा से बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफ ही हैं। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं दीदी? तो भला मैं इसमें गलत भी क्या बोल रही हूँ? अरे भाभी इस घर में आप बहू नहीं बल्कि सास हैं। अरे कम से कम आप थोड़ा कड़क बन कर रहो, तभी तो आपकी बहू सब काम समय पर करके देगी। बल्कि आपकी बहू तो ये नाश्ता दे करके हमारी बातें सुन रही थी। अरे भाभी बहुएं ऐसी नहीं होती है कि वो अपनी सास के और बुआ सास के आगे पीछे मदराती रहें। अरे बहू को बहू के दायरे में ही रखें। ये क्या अच्छी बात है भाभी? अगर आप अपनी सास होने का औधा अपनी बहू के सामने नहीं रखेंगे ना तो एक दिन आपकी बहू तो आपको नौकरानी बना के रखेगी, नौकरानी। अब आप खुद ही देख लीजिएगा भाभी कि आपको सास बनना है या फिर नौकरानी। अरे दीदी आप बहू के बारे में ये क्या बोले जा रही हैं? मेरी बहू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो तो यहाँ केवल इसलिए खड़ी थी कि अगर हम लोग को कुछ भी जरूरत होगी तो बहू तुरंत ही ले आएगी। और मेरी बहू बिल्कुल भी ऐसी वैसी नहीं है। मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। अरे अब आप बस भी कीजिए भाभी, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये बहुएं तो न केवल साल 2 साल के लिए ही अपने सास ससुर की नजर में अच्छी बन के दिखाती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखती हूँ। और जैसे ही बहू के हाथ में सारी की सारी कमांड आ जाती है ना, और जिस दिन ये घर की सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में आ गई ना, उस दिन ये आपको बहुत ही अच्छे से दिखा देगी कि आखिर बहू क्या होती है। इसलिए भाभी आप जब तक जिंदा है तब तक आप अपनी बहू के हाथ में कोई भी जिम्मेदारी मत देना, नहीं तो आपको आपकी बहू कहीं का भी रहने नहीं देगी। आप मेरी ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अरे नहीं दीदी आप ऐसा मत बोलिए, मेरी बहू बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बल्कि मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। आप मेरी बहू के बारे में गलत समझ रहे हैं। अरे दीदी आप मेरी बहू से अभी तक अच्छे से मिली ही कहाँ है, बल्कि आप तो उसे आज पहली बार ही तो मिल रही हैं। और दीदी अभी अभी तो आप आए हैं, आप कुछ दिन यहाँ रुकिए और फिर उसके बाद देखिएगा कि मेरी बहू भी आपको प्यारी लगने लगेगी जैसे कि वो मुझे प्यारी लगती है। अरे भाभी आपको तो सभी लोग प्यारे ही लगते हैं, ये बुआ जी तो ना मुझे कुछ अजीब सी ही लगती हैं। कोई बात नहीं, इससे मुझे क्या, माँ जी है ना। अरे ये तो माँ को फोन है। हेलो, हाँ माँ कैसी हो तुम? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता कि तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ। ये बहू किससे बात कर रही है? आप बताओ कि आप कैसी हो और घर में भाभी भैया सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, लेकिन तू अपनी भाभी के बारे में तो जानती ही है कि वो कैसी है। अरे हाँ माँ अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा अभी मैं भाभी को इसकी नौटंकी दिखाती हूँ। भाभी, अरे भाभी इधर आइए। वही तो बात है ना बेटा, अब तू ही बताना बेटा कि मैंने कभी भी तेरे में या तेरी भाभी में कभी भी अंतर नहीं किया है ना। और आज देख कि तेरी भाभी यहाँ क्या कर रही है। अरे अब जाने भी दो ना माँ, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब जब वो तुम्हारी कोई भी बातें ही नहीं सुनती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं भाभी कि कैसे आपकी बहू अपने मायके में अपना ऑर्डर चला रही है। ये अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का रही है। मैं आपको बोलती थी ना कि आपकी बहू बहुत ही तेज है। अरे नहीं नहीं माँ, सुनिए, आप भैया से कुछ मत कहना। अगर तुम भैया से भाभी के बारे में कुछ भी बोलोगी ना तो भैया तुम पर ही गुस्सा होंगे। इसलिए माँ, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। अरे बेटा, मेरी तबीयत हमेशा खराब ही रहती है, लेकिन बहू तो जरा सा भी झांकने तक नहीं आती है कि मेरी सास कैसी है क्या है। माँ, अब तुम ही बताओ कि अब मैं तो वहाँ आकर तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब जो भी हो तुम्हारी सेवा तो तुम्हारी बहू ही करेगी ना माँ। बल्कि माँ, मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम खुद ही थोड़ा सा झुक जाओ। जाने दो, कोई बात नहीं, भाभी ही तो है। अब जब उनका बिहेवियर वैसा ही है तो फिर आखिर हम क्या कर सकते हैं। अब सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं ना माँ। अब आप खुद ही देख लीजिए भाभी कि आपकी प्यारी बहू अपनी माँ को कैसी कैसी सीख दे रही है। अब आप खुद ही सोचो कि इसकी सोच कैसी है, और ऊपर से ये आपके घर में रह रही है। अब आप ही बताए, जब ये अपनी माँ को ही इस तरह की सीख दे रही है तो भला ये अपने पति को कैसी कैसी सीख दे रही होगी। अरे भाभी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपकी बहू आपके बेटे को लेकर के अलग थलग ना हो जाए। अरे मुझे तो लगता है कि ये दीदी सही ही बोल रहे हैं, और ऊपर से बहू भी तो ये ऐसे बातें कर रही है कि जैसे लग रहा है कि ये अपने मायके में अपना ही हुक्म चलाती है। अरे बेटा, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, अभी तेरे पापा आ गए हैं ना, तो मैं तेरे पापा के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। ठीक है माँ। बेचारी मेरी माँ घर में भाभी के होते हुए भी इस उम्र में पापा के लिए चाय बनाने जा रही है। मेरी भाभी को मेरी माँ के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आपने भी खुद ही सुना ना भाभी कि आपकी बहू कैसी है। अरे भाभी, अब आप क्या सोच रही हैं? दीदी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मेरी बहू तो यहाँ किसी बच्चे को तरह रहती है। ये यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है, और ये अपने मायके में किस तरह से अपना हुक्म चला रही है। ये अपनी माँ के साथ अपनी भाभी के लिए कैसी कैसी बातें कर रही है। अरे भाभी, वही तो मैं आपको बता रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप तो है कि मेरी बात को सुनते ही नहीं है और आप तो सिर्फ अपनी ही चलाती हैं। अरे भाभी, बल्कि अब तो आपकी बहू आ गई है और अब आप सास बन चुके हैं, तो अब तो आपका थोड़ा कड़क होना जरूरी है ना। अरे भाई, भाभी और नंद में क्या खुसुर फुसुर चल रही है? अरे नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं बात है जी। आइए ना, बैठिए ना। कमला, क्या तुम अपने घर के नियम से मेरे घर के नियम को तो नहीं बदल रही हो ना? अरे आप क्या कह रहे हैं भैया? भला मैं अपने ससुराल के नियम अपने मायके में कैसे बदल सकती हूँ? मेरे ससुराल के अलग नियम है और मेरे मायके के अलग नियम है। भला मेरे ससुराल के नियम मायके में कब से सब लोग मानने लगे? अरे कमला, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कमला कि अगर मजाक में भी कोई बात बोल रहा हूँ ना, तो तुम थोड़ा खुद ही मेरी बात को समझना, समझी ना? बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आना। जी पापा जी, अभी लेकर आए। शायद दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे दीदी के बातों पर तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन। अरे पूनम, मेरी कॉफी तो लेकर के आओ ना, और मुझे मेरी फाइल भी नहीं मिल रही है। अरे आपकी फाइल वहीं पर रखी हुई है जी, और आपकी कॉफी मैं अभी ला रही हूँ। अरे बहू, मेरी चाय तो लेकर आना। अभी लाई माँ जी। अरे पूनम, तुम मेरा ब्रश कहाँ रख देती हो? मिल ही नहीं रहा है। देखा ना भाभी, अब आपने खुद ही देख लिया ना कि इतना टाइम हो गया है, लेकिन आप तो सिर्फ अपनी ही चलाती हैं। और अब आप खुद ही देख लीजिए कि अब तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आपकी बहू किचन में पता नहीं क्या कर रही है। बल्कि मुझे तो लगता है ना भाभी कि आपकी बहू ना आज 7 बजे ही उठी है, इसलिए ही उसने अभी तक आपको चाय बनाकर नहीं दी है। भाभी, वैसे इतना भी सीधा बनने से कोई फायदा नहीं है। दीदी, आप यहाँ चुपचाप से बैठिए, मैं अभी उसे देख करके आती हूँ। अरे घर में तो कोई भी अपना एक भी काम नहीं करता है। अरे मैं भी तो इंसान ही हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। अरे आपका ब्रश बाथरूम में ही पड़ा होगा ना जी। अरे जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन केवल बहू और पत्नी ही पिसती रहे और कोई भी उसकी मदद करने के लिए भी आगे ना आए। अरे अगर खुद की बहन बेटी हो तब तो ना इन्हें मेरा दर्द समझ में आता, और ससुराल में किसी दूसरी लड़की के दर्द को भला कौन समझता है। अरे बहू। हाँ माँ जी। केवल एक तुम ही इस घर को नहीं संभालती हो। अरे हमने भी तो अपने समय में बहुत काम किए हैं, लेकिन तब भी हमने कभी भी किसी को ऐसे ताने नहीं दिए। और मेरा बेटा कमा कर सारे पैसे लाकर तेरे हाथ में ही तो देता है, तो भला ये क्या कम है। अरे बहू, तुझे तेरी कमला बुआ की बेटी की कहानी तो पता है ना,
तो अब तू क्या चाहती है कि मेरा बेटा रसोई में तेरा हाथ बताए, या फिर तू इस बुढ़िया से काम करवाना चाहती है? अरे जो भी कहना है ना तो तू साफ साफ कहना। माँ जी, ऐसा नहीं है कि घर के काम बस औरतों को ही आने चाहिए, बल्कि कुछ काम मर्दों को भी तो आना चाहिए ना। अरे माँ जी, कम से कम इतना तो उन्हें याद होना चाहिए ना कि उनका खुद का सामान कहाँ पर रखा हुआ है, कि उनके कपड़े कहाँ रखे हैं, उनकी फाइल कहाँ रखी है, उनका ब्रश कहाँ रखा है। अब आप ही बताएं माँ जी कि औरतों को सुबह में हजारों काम होते हैं, फिर भी आपका बेटा आवाज लगाते रहते हैं कि मेरा तौलिया कहाँ है, घड़ी कहाँ है, मोजे कहाँ है, फाइल कहाँ है। अरे अब जल्दी मेरा ब्रश दो ना, अरे आखिर कहाँ रखा है? लो माँ जी, अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या मैं इन चीजों को रसोई में लेकर के काम करती हूँ? काश माँ जी आपने इन्हें पहले ही ये सब कुछ सिखाया होता, तो आज मेरी ये दशा ना होती। अरे पूनम, तुम कितनी देर लगाती हो? अरे अब तुम मेरी कॉफी ले भी आओ ना, और मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तो जल्दी आओ और मुझे खोज कर दो। अब आपने खुद ही सुन लिया ना माँ जी, क्या एक पल भी मेरा हाथ रुका है? जो फिर भी उन्हें लग रहा होगा ना कि ना जाने मैं रसोई में क्या कर रही हूँ, जो अभी तक मैं उनकी कॉफी नहीं लेकर के आई, और अभी तक रूम में जाकर के उनकी फाइल नहीं ढूंढ कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद, सुनिए जी, मैंने आपका लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया है। हाँ ठीक है ना, और तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं जल्दी से खाना खा करके ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। अरे बहू। हाँ पापा जी। बेटा अब तू मुझे भी नाश्ता दे ही दे। मैं सोच रहा हूँ कि आज चौपाल पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ। घर में तो सभी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, तो मैं घर पर बोर ही हो जाता हूँ। हाँ पापा जी, मैं अभी आपको नाश्ता परोस देती हूँ। अरे लता। हाँ जी कहिए। अब तुम्हें क्या हुआ? ठीक है पापा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक से जाना। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। अरे लता, तुम पहले भी तो घर के सारे काम किया करती थी ना, तो फिर अब क्या हो गया है? लगता है तुम कमला की परछाई होती जा रही हो। अरे तुम बहू की थोड़ी मदद कर दिया करो ना। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं जी? क्या मैंने अपनी उम्र में काम नहीं किया था? अब जब बहू घर में आ गई है तो भी मेरा काम करना जरूरी है क्या? अरे लता, तुम तो पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये कमला के आने के बाद तुम तुरंत ही कैसे चेंज हो जाती हो? पापा आप ये माँ को क्या बोले जा रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, पूनम सब कुछ संभाल लेगी। आप माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे बेटा, जब तक घर में पत्नी होती है तब तो हम उसे हल्के में लेते हैं, और इसी वजह से हम अपनी आदतें भी खराब कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि कल को घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी पड़े, तो फिर सोचो कि तुम क्या करोगे। अच्छा जी, आपने आज तक खुद से तो एक गिलास पानी भी नहीं लिया। आज तक सारा घर का काम और भार मैं ही तो उठा रही थी, और आज जब आपकी बहू काम कर रही है तो आपको उस पर बड़ी दया आ रही है। लता, अगर आज मैं ऐसा हूँ ना तो वो भी केवल तुम्हारी वजह से ही हूँ, बल्कि तुमने मुझे तो कभी भी कोई काम करने ही नहीं दिया। इसलिए ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम अपने बेटे को सिखाओ, वरना एक दिन तुम्हारी बहू की हालत खराब हो जाएगी। अरे बेटा, तुझे ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ हाँ माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। चलो अब सबने नाश्ता कर लिया है, अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये सही ही तो बोल रहे थे कि ससुराल में सुबह से शाम कब हो जाती थी। मुझे तो ये पता भी नहीं चलता था, लेकिन तब एक बार भी मुझसे कोई भी नहीं पूछने आता था कि मैं थक गई होंगी तो कुछ देर के लिए काम छोड़ कर के थोड़ी देर बैठी जाऊं। मुझे तो अपना ससुराल ही नहीं लगता था, बल्कि बिल्कुल किसी जेल की तरह लगता था। लेकिन आज मैं अपनी बहू के साथ क्या कर रही हूँ? मैं भी तो वही सब कुछ कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ करता था। वो भी तो दिन भर काम में ही खटती रहती है, और ऊपर से मैं भी उसकी कुछ भी मदद नहीं करती। बल्कि ये बात तो मैं भली भांति जानती हूँ कि अकेले ही सारा काम करने में कितनी परेशानी होती है। लेकिन ये दीदी भी ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भर देती है, जो मैं ना जाने कैसे दीदी की बातों में आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बहू के साथ बहुत ही गलत कर रही हूँ। कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बहू भी तो मुझे बुरी सास की तरह ही याद करेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। बहू। हाँ माँ जी। जा बेटा, अब तू भी नाश्ता कर ले, तब तक मैं दोपहर के लिए दाल और सब्जी बना देती हूँ। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ कि कुछ दिन से तो माँ जी मेरे ऊपर उखड़े उखड़े रहते थे, और माँ जी को आज ऐसा क्या हो गया जो माँ जी ऐसा बोल रही हैं? अरे बहू, तू क्या सोच रही है? अरे बेटा, अब जाना जाकर नाश्ता कर ले। अब तो दोपहर के 12 बजने वाले हैं, भला अब तू कब नाश्ता करेगी? अरे बहू, जब तेरी सास तुझे इतने प्यार से बोल रही है तो बेटा जाना तू भी नाश्ता कर ले।
अभी तेरी सास में इतनी ताकत तो है कि वो दाल और सब्जी बना लेगी, और जब तेरी सास अपने मन से बोल रही है कि वो सब्जी और दाल वो बना देगी, तो बहू तू ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना। अरे बहू तू भी तो देखना कि तेरी सास भी बहुत ही टेस्टी सब्जी दाल बनाती है। बहू आज तू अपनी सास के हाथ से बना खाना भी चख लेना। अच्छा, आज आप बहू के सामने बहुत चुटकी ले रहे हैं। क्या मैं दाल और सब्जी अच्छी नहीं बनाती हूँ? अरे मैं भला क्या बोल रहा हूँ लता, और मैंने कब बोला कि तुम दाल और सब्जी अच्छी नहीं बनाती हो? बल्कि आज तो मेरा तुम्हारे हाथ का ही खाना खाने का मन था, बस इसीलिए ही तो मैंने बोला। अच्छा चलो, अब मटर वगैरह है तो वो तुम मुझे दे दो, मैं बैठकर छिल देता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी मटर वगैरह तो नहीं है। मैं अभी फ्रिज में देखती हूँ कि क्या सब्जी वगैरह रखी हुई है, अभी वही मैं बना लेती हूँ। तो फिर ठीक है लता, अगर तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे भी बुला लेना। फिर कुछ दिनों के बाद दीदी आप कुछ दिन और रुक जाते, आपने तो ऐसे ही इतनी जल्दी जाने का प्रोग्राम बना लिया। अरे नहीं नहीं भाभी, भला मैं यहाँ रुक करके क्या करूँगी? बल्कि भाभी आप देख नहीं रही हैं कि भैया हमेशा ही मेरे से ऐठ कर बात करते हैं, और तो और मुझ पर ऐसे ही गुस्सा होते रहते हैं। तो क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाभी, अब अगर बहू के सामने भी मेरी बेइज्जती होगी तो क्या मुझे ये सब अच्छा लगेगा? बल्कि भाभी, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में ही रहूं। ठीक है दीदी, आप जब रुक ही नहीं रही हैं, तो भला मैं इसमें क्या ही कह सकती हूँ। तो फिर ठीक है दीदी, आप बीच बीच में आते रहिएगा। फिर दूसरे दिन बहू बच्चे उठ गए क्या? हाँ माँ जी, मैं उनके लिए नाश्ता ही बना रही हूँ। और माँ जी बस थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, तू आराम से चाय बना लेना। अभी तू पहले बच्चों का नाश्ता बना दे, और तब तक मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। मुझे तो लगता है ना कि ये बुआ जी जब भी हमारे घर आती है ना, तब वो हमेशा माँ जी को ना कितना भड़का करके चली जाती है, और पूरे घर का माहौल ही खराब हो जाता है। अब इतने दिनों बाद अब घर लग रहा है। फिर दूसरे दिन अरे ये तो दामाद जी का फोन है। हेलो, आप कैसे हैं दामाद जी, और कुहू कैसी है? माँ जी कुहू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। अरे क्या हुआ दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ जी वो कुहू सीढ़ियों से उतर रही थी तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। क्या? लेकिन दामाद जी, कुहू ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, कुहू अभी भी बेहोश है और अभी उसे आईसीयू में रखा हुआ है, और ऊपर से डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं कि कुहू कैसी है और हमारा बच्चा कैसा है। दामाद जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आई। क्या हुआ माँ जी, किसका फोन था? अरे बहू कुहू। दीदी को क्या हुआ माँ जी? अरे बहू कुहू प्रेग्नेंट थी ना, तो वो सीढ़ियों से गिर गई है और वो अभी आईसीयू में है। अब पता नहीं उसका बच्चा बच भी पाएगा या नहीं। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा वैसा कुछ मत बोलिए। आप अभी के अभी दीदी के यहाँ चले जाए। हाँ हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। तू अपने पापा जी को भी खुद ही बोल देना, और मैं अभी निकलती हूँ। हाँ माँ जी, जैसा भी होगा आप मुझे फोन करके बताते रहिएगा। हाँ हाँ बहू, मैं बता दूंगी। आप बैठिए माँ जी, मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। हे भगवान, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया? फिर थोड़ी देर के बाद बहू, लता। पापा जी, माँ जी तो हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? अरे बहू तुम ये क्या बोल रही हो? वो पापा जी, कुहू दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या कुहू हॉस्पिटल में एडमिट है? अरे बहू क्या हुआ, मेरी बेटी को सब ठीक तो है ना? नहीं पापा जी, वो कुहू दीदी सीढ़ियों से गिर गए हैं। क्या सीढ़ियों से गिर गई? हाँ पापा जी, दीदी आईसीयू में हैं। लेकिन पापा जी, अभी अभी माँ जी का फोन आया है। वो बोल रहे थे कि अब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कि कुहू दीदी और उनका बच्चा दोनों ठीक ठाक हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। और माँ जी बोल रहे थे कि इस स्थिति में मैं अपनी बिटिया को छोड़कर के आ नहीं सकती हूँ, तो बहू मुझे यहाँ 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। चलो शुक्र है भगवान का कि मेरी बिटिया तो ठीक है ना। मेरे लिए तो बस ये ही काफी है। और वैसे भी बेटा इस हालत में तो बेटी के पास माँ को तो रहना ही चाहिए ना। हाँ पापा जी, माँ जी ने बिल्कुल सही किया। आप बैठिए ना पापा जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। हाँ पापा जी, लेकिन आप पहले माँ जी से आप बात कर लीजिए। हाँ बहू, मैं अभी कर लेता हूँ। फिर दूसरे दिन सुनो बहू। हाँ पापा जी। बेटा तुमने चिंकी का टिफिन तैयार कर दिया है तो तुम मुझे दो, मैं उसे बस स्टॉप पर छोड़ आता हूँ, क्योंकि उसकी स्कूल की बस आने का समय हो रहा है। नहीं नहीं पापा जी, आप आराम से बैठिए ना, उसे मैं छोड़ आती हूँ ना। अरे नहीं नहीं बहू, बस स्टॉप यहाँ बगल में ही तो है। तुम रहने दो, मैं छोड़ आता हूँ और फिर मैं आकर के चाय पीता हूँ। ठीक है पापा जी, मैं अभी चिंकी को और टिफिन लेकर आती हूँ।
फिर दूसरे दिन, ये क्या पापा जी किचन में? पापा जी मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं बहू, भला तुमसे क्या गलती होगी? तो पापा जी आप किचन में खुद से चाय क्यों बना रहे हैं? आप मुझे ही जगह देते तो मैं ही आपके लिए चाय बना कर ले आती। अरे बहू, क्या अब मैं एक कप चाय बनाकर भी नहीं पी सकता हूँ? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी किचन में आते नहीं देखा है ना, तो बस इसलिए कि मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद ही देख रहा हूँ कि तुम सारा दिन काम में ही बिजी रहती हो। और बेटा, जब तक तेरी सास यहीं पर थी तो वो घर के कामों में तेरा हाथ बटा दिया करती थी। अब जब इस समय तेरी सास भी नहीं है और ऊपर से ये दो बच्चे भी हैं, तो बेटा तू सारा दिन अकेले ही घर का काम करते करते थक भी जाती होगी। तो बेटा बस इसलिए ही मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा और मैं खुद ही अपने लिए एक कप चाय बनाने आ गया। नहीं नहीं पापा जी, अब आप किचन से जाए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैंने चाय बना ली है, बल्कि तुम जाओ और बच्चों को देखो, उनका स्कूल का भी समय हो रहा है। ठीक है पापा जी। ये बहू भी ना बहुत ही सीधी है। फिर कुछ दिनों के बाद, जी सुनिए ना। हाँ पूनम बोलो, क्या बात है? जी वो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि पता नहीं पापा जी अपना हर काम खुद से ही कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ना कि पापा जी के मन में जरूर कोई बात चल रही है। आप पापा जी से बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों, पापा ने तुमसे कुछ बोला है क्या? नहीं ना, तो फिर तुम ऐसे ही परेशान क्यों हो रही हो? अगर पापा तुम्हें कुछ भी बोलते तो मैं उनसे बात करता ना, अब ऐसे ही मैं उनसे क्या पूछूं? अरे अगर पापा जी कुछ भी बोलते तो मैं समझ पाती ना, लेकिन पापा जी ने तो अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बोला है। पर एक बात आप खुद ही सोचिए ना कि मान जी को यहाँ से गए हुए 1 महीना भी हुआ नहीं कि पापा जी तो अपना काम खुद से ही करने लगे हैं। बल्कि पापा जी तो पहले 1 गिलास पानी भी खुद से नहीं उठाते थे, लेकिन अब तो पापा जी खुद बच्चों के खाने पीने को ध्यान रखते हैं और बच्चों को स्कूल पहुंचाना और अपने लिए चाय बनाना पापा जी अब सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। और मेरे काम में भी कुछ न कुछ हेल्प कर देते हैं। अरे अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम खुद ही जाकर के पापा से बात क्यों नहीं करती हो? अब तुम मुझे सोने दो, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, सुबह मुझे ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना भी है। अच्छा ठीक है जी, आप सो जाए। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये क्या, अभी तक पापा जी के कमरे में तो लाइट जल रही है, लगता है पापा जी अभी तक जगे हुए हैं। अब क्या मैं बात करूं या नहीं? कर ही लेती हूँ। पापा जी क्या आप जग रहे हैं? क्या मैं अंदर आ जाऊं पापा जी? अरे हाँ हाँ बहू, क्या हुआ, आओ तुम अंदर आ जाओ। अरे बेटा, तुम्हें अपने घर में अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या बहू, तुम अभी तक सोई नहीं, जगी हुई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी पापा जी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही टहल लेती हूँ। क्या बात है बहू, तुम ऐसे परेशान से क्यों हो? पापा जी अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बहू, तुम संकोच क्यों कर रही हो, बोलो ना, क्या बोलना है। मैंने तुम में और अपनी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया है। मेरे लिए जैसे कुहू है वैसे ही तुम हो। पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज है क्या? या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है क्या? नहीं बहू, ऐसा कोई बात नहीं है, पर तुम ऐसी क्यों पूछ रही हो? पापा जी मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप हर संभव मेरी मदद करते हैं, पर मुझे जहाँ तक याद है कि माँ जी के रहते हुए आप 1 गिलास पानी तक खुद से नहीं लेते थे। क्या इसका मतलब कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पाती हूँ? अरे बेटा तू भी ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बहू, तुम्हारी सास ने सास बनकर बहुत दिन तक सुख लिया है, लेकिन बेटा जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि तुम बहू नहीं बेटी हो, तो उसने तुम्हारी मदद करना शुरू कर दिया। और जब तक तुम्हारी सास यहाँ पर थी तो तुम्हारी हर काम में मदद कर दिया करती थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है और घर के इतने सारे काम की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे ऊपर ही है। यही सोचकर और समझकर मैं तुम्हारे कामों में थोड़ी मदद कर देता हूँ। मेरे लिए तो बहू मेरा बेटा, मेरी बेटी और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। जब मेरे लिए तुम तीनों में कोई अंतर नहीं है तो फिर सभी सुख सुविधाओं में अंतर क्यों? क्या पापा जी? अरे हाँ बहू, अब देखो सुबह में तुम्हें कितना काम होता है, तो इतना सारा काम तुम अकेले कैसे कर पाओगी, इसलिए तो तुम्हारा हाथ बटाने के लिए आ जाता हूँ। और वैसे भी जब मेरा बेटा ऐसा है कि वो तुम्हारी एक भी काम में मदद नहीं करता है, और तुम्हारी सास का भी पता नहीं कि वो कितने दिन बाद आएगी, तो इसके कारण मैं तुम्हें इतना सारा काम करने के लिए अकेला छोड़ दूं। अरे बेटा, इस घर में मैं इंसान भी तो हूँ, मैं भी तो ऐसे बैठा ही रहता हूँ ना, तो अगर मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ तो भला इसमें क्या दिक्कत है? सच में बह तू तो बिल्कुल ही बुद्धू है। बेटा तेरी सास बिल्कुल सही बोलती है कि तुम बातों को जल्दी समझ नहीं पाती हो,
और अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हें क्या लगा कि मैं नाराज हूँ? सच में पापा जी, किसी भी बहू के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं होगी कि ससुराल में उसे सास ससुर के रूप में माँ बाप के जैसा प्यार मिले। अरे बहू, अब तुम इतनी परेशान मत होना। जा बेटा, अब तू भी जाकर सो जा, फिर सुबह उठना भी तो है ना। हाँ हाँ पापा जी। फिर दूसरे दिन, भैया भैया। अरे ये तो कमला की आवाज है। नमस्ते भैया। अरे खुश रहो कमला, खुश रहो। अरे तुम अचानक से बिना बताए यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ भैया, सब ठीक है, लेकिन क्या जब कुछ ठीक नहीं रहेगा तभी मैं यहाँ आऊंगी? अरे नहीं नहीं कमला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो हमेशा ही मेरी बात का गलत ही मतलब निकाल लेती हो। आओ आराम से बैठो। बहू देखो, तुम्हारी बुआ जी आई हैं। बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आना। अभी लाए पापा जी। भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे क्या हुआ कमला, तुमने ऐसा क्या सुन लिया? मैंने सुना है भैया की भाभी 2 महीने से अपनी बिटिया के ससुराल जाकर के बैठी हुई है। अरे हाँ हाँ कमला, तुमने सही सुना है। आखिर भला ये भी क्या बात हुई? क्या इतने दिनों तक भाभी को अपनी बेटी के यहाँ उसके ससुराल में रुकना जरूरी था? अरे भैया, भाभी के जगह पर आप अपनी बहू को ही भेज देते। अरे भला ये भी क्या शोभा देता है कि बेटी की माँ अपनी बेटी के ससुराल में 2 महीना से बैठी हो? तब लोग क्या बोलेंगे भैया? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अरे कमला, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? अगर बहू यहाँ से मेरी बेटी की ससुराल चली जाती तो यहाँ का ख्याल कौन रखता? और ऊपर से उसके 2 बच्चे हैं और वो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले। अगर बहू खुद ही वहाँ जाकर के बैठ जाएगी तो उसके बच्चों की पढ़ाई तो चौपट ही हो जाएगी ना। अरे भैया, तो आप मुझे ही बोल देते। अरे मैं हूँ ना, मैं ही यहाँ आपके पास आ जाती। वो तो मुझे भाभी के पास फोन करने के बाद भाभी से ही पता चला कि भाभी तो कहू बिटिया के ससुराल में बैठी हुई है। अरे हाँ कमला, तेरी भाभी 1-2 महीने में आ ही जाएगी। लेकिन जो भी हो भैया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे कहू बिटिया के ससुराल में सब क्या सोच रहे होंगे? पता नहीं कैसी तरह तरह के बातें बना रहे होंगे। कह रहे होंगे कि बहू के मायके का परिवार कैसा है जो इसकी माँ इतने दिनों से यहाँ आकर बैठी हुई है। नमस्ते बुआ जी। हाँ हाँ नमस्ते बुआ जी, चाय पीजिए और बताइए कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे? मैं अभी आपके लिए बनाकर ले आती हूँ। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू मुझे जरा एक बात बता कि इतने दिनों से तेरी सास अपनी बेटी के ससुराल में बैठी हुई है, तो इतना भी नहीं लगा कि कुछ दिन के लिए मैं ही वहाँ चली जाऊँ और अपनी सास को यहाँ भेज दूँ? बल्कि तू तो हमारे खानदान की इज्जत ही बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसा मैंने क्या कर दिया बुआ जी जो आप इस तरह से बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, बेटा तू जा और अपनी बुआ जी के लिए नाश्ता बना ला। जी अभी लाए पापा जी। भैया, आपने अपनी बहू को बहुत ही छूट दे रखी है। अरे कमला, तुम ये क्या कह रही हो? और मैंने उसे क्या छूट दे रखी है? मैंने अपनी बहू को ऐसी कोई छूट नहीं दे रखी है। अब तुम आराम से चाय पियो। फिर दूसरे दिन, अरे सुन बहू। हाँ कहिए बुआ जी। मेरे बैग में कुछ कपड़े रखे हुए थे और तूने उन्हें निकाल कर अभी तक धोया क्यों नहीं? बुआ जी, भला मुझे क्या मालूम है कि आपके बैग में कौन से कपड़े धोने वाले हैं और कौन से धोने वाले नहीं हैं? अगर मुझे बता देते तो मैं धो देती। कोई बात नहीं, आप अब मुझे दे दीजिए, मैं अभी धो दूंगी। बहू, तेरी बहुत जबान चलने लगी है। अरे तुम मुझे बोल भी तो सकती थी कि जब तुम कपड़े धो रही थी तो तुझे बोलना चाहिए था ना कि बुआ जी आप ही अपने कपड़े दे दीजिए, मैं उन्हें भी धो देती हूँ। लेकिन जो बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हुए थे तू तो केवल वही धोकर निकल गई। तूने तो यही सोचा होगा ना कि मैं फालतू में ही मेहनत क्यों करूँ। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी। अच्छा ठीक है, आप मुझे अभी दीजिए कि क्या क्या धोना है, मैं अभी के अभी धो दूंगी। ठीक है, अभी देती हूँ। और हाँ बहू, आज शाम के खाने में तू थोड़ा अच्छा बनाना। ये सिंपल सा उबला उबला खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बुआ जी आप ही बता दीजिए कि आप क्या खाएंगे। हाँ, तू वो शाम के नाश्ते में छोले भटूरे बना देना। ठीक है बुआ जी, मैं बना दूंगी। ये बुआ जी भी ना जब भी आती है ना तो मुझे परेशानी ही करके रख देती है। बल्कि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि बुआ जी सच में पापा जी की बहन है ना। पापा जी इतने अच्छे हैं और पापा जी की बहन तो उनके बिल्कुल ही विपरीत है। अरे जो भी हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो बुआ जी बोल रहे हैं वो तो मैं बना करके दे ही देती हूँ, नहीं तो ये बुआ जी इधर की बात उधर करने में बहुत ही आगे है। फिर दूसरे दिन, भैया ये चाय बहू ने अभी अभी ला करके दी है क्या? हाँ कमला, बहू अभी अभी तो देकर गई है। अब आप ही बताए ना भैया कि मैंने बहू को कितनी देर पहले चाय बनाने के लिए बोला था, लेकिन बहू ने तब नहीं बना कर दी।
तब वो बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने में लग गई। और अब देखो, जब उसने चाय बनाई है तो उसने यहाँ ला करके रख दी है। अरे तो फिर क्या हुआ कमला, अब घर में बच्चे भी तो हैं ना, अब बहू को उनका भी तो काम करना होता है, तो भला वो सभी काम एक साथ कैसे करेगी। इसलिए उसने पहले बच्चों को तैयार कर दिया और फिर चाय ला करके रख दी होगी। सच्ची में भैया, आप तो बहुत ही भोले हैं। आपकी बहू आपको तो कुछ भी अच्छा खाना बना करके भी नहीं देती। अरे तू ये क्या बोल रही है कमला, अरे वो मेरी बहू है तो वो मुझे अच्छा खाना क्यों नहीं बना करके देती है, बल्कि जैसा खाना मैं खाता हूँ बहू मुझे वैसा ही तो बना कर देती है। अच्छा भैया, तो फिर आप ही बताए कि अभी आपका इतना भी गया गुजरा समय नहीं आ गया है कि वो आपको उबला उबला सा खाना बना कर देगी। और आप तो हमेशा ही बोलते हैं कि वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, तब भी वो आपका ध्यान नहीं रखती है। मैंने भाभी को भी समझाया था तो भाभी ने भी मेरी बात नहीं समझी थी, लेकिन जब मैंने भाभी के सामने इस बात को सबूत रखा तो कहीं जाकर भाभी को भी मेरी बात समझ में आई। लेकिन अब आपको मैं कैसे बताऊं कि आपकी बहू जितनी सीधी दिखती है ना, वो उतनी सीधी नहीं है। अरे भैया, आपकी बहू तो बहुत ही चालू है। वो जो आपकी इतनी सेवा कर रही है ना, जरूर इसके पीछे उसकी कोई ना कोई मंशा होगी। भैया, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि आप समय रहते संभल जाए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। कमला, क्या तूने मुझे अपनी भाभी के जैसा मूर्ख समझ रखा है, जो कभी कभी वो तेरी बातों में आ जाती है, क्योंकि वो दुनिया की चालबाजी समझ नहीं पाती है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती है कि उसे कैसा महसूस होता है। और अब तुम अपनी ये फालतू की बातें मेरे कान में भी मत डालो। अगर तुम अपने भाई के घर आए हो ना, तो फिर तुम यहाँ खाओ पियो और आराम करो। ऐसे ही इधर उधर की बातें करके मेरा और मेरी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत करो। अरे तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता है कि घर में इतना काम होने के बावजूद भी बहू तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अरे भैया, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि कोई भी बहू ऐसे ही अपने सास ससुर की इतनी सेवा नहीं करती कि जैसे आपकी बहू कर रही है। आप मानो चाहे ना मानो, जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए भैया, मैंने ऐसी ऐसी बहुएं बहुत देखी हैं। मैं जो सोच रही हूँ ना, वो सही ही सोच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके मरने के बाद आपके सारे पैसे अपने हाथ में ले लेगी और आपकी बहू उस पैसों से राज करने वाली है, राज। वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई भी बहू अपने सास ससुर की सेवा अपने माँ बाप के जैसे करे। कमला, जरूरी नहीं है कि हर बहू बुरी हो। बिगड़े हुए रिश्तों को प्यार से भी सुधारा जा सकता है। जो लड़की अपने माँ बाप और अपने परिवार सबको छोड़ करके आती है और कभी भी पलट कर मायके नहीं जाती है, अगर हम लोग उसे माँ बाप के जैसे प्यार देंगे तो भला वो बेटी क्यों नहीं बन सकती। कमला, शायद तुम अपने घर की घटना को मेरे घर से जोड़ रही हो, लेकिन तुम भी मत भूलो कि तुमने अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार किया था। अरे तुम गिन गिन कर तो उसके हाथ में पैसे देती थी, जबकि उसका पति ही कमाता था। फिर भी उस बेचारी को अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। अरे तुमने तो उसे कभी भी अपनी बहू समझा ही नहीं था। बस वही कारण है कि जो आज तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि वो अपने परिवार को लेकर के अलग हो गई है। और हाँ, एक बात और, अगर तुम इतनी ही अच्छी होती ना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर अपनी पत्नी का साथ क्यों देता? क्या इस बात को तुम्हारे पास कोई जवाब है? देखो कमला, हमारी ये सब हरकतें करने की उम्र नहीं रह गई है। तुम पहले जब भी आती थी तो तुम लता को ऐसी बातें बताती थी, जिसके कारण कुछ साल उसका बहू के साथ अच्छा रिश्ता सही नहीं था। लेकिन जब से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तब से उसने अपनी बहू को अपनी बेटी बना लिया है। देखो कमला, भाई के नाते मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम अपने पुराने बर्ताव के लिए अपनी बहू से माफी मांग लो। और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तुम देखना, वो खुद ही अपने तुम्हें गले से लगा लेगी। अरे भैया, माफी तो मांगते ही रहेंगे, पर आपकी बहू तो आपको भीख मंगवाने पर मजबूर कर देगी। पर मैं अपनी बहू की चाल में नहीं आने वाली हूँ। वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम तो केवल अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। कोई बात नहीं, जब भाभी आएंगी ना, तो फिर उन्हें तो मैं अच्छे से आग लगाऊंगी। लेकिन जब तक भाभी नहीं आएंगी ना, तब तक मैं यही रहूंगी। मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब बहुत बहू को आराम मिल गया। फिर दूसरे दिन, अरे सुबह के 8 बज रहे हैं और बहू अभी तक नहीं उठी है। और ये भैया इधर चाय बना रहे हैं। अरे ये देखो महारानी को कैसे आराम से बेड पर रेस्ट कर रही है। अरे बहू, उठो उठो, लो उठकर चाय पियो। अरे ससुर बहू के बीच में ये क्या हो रहा है? ससुर बहू के लिए चाय बनाकर ला रहे हैं। अरे भैया ने अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ा रखा है। नहीं बस, अब बहुत हो गया।
अभी मैं भाभी को फोन लगाकर यहाँ बुलाती हूँ। पापा जी, आप मेरे लिए क्यों चाय बनाकर ले आए? मैं अभी थोड़ी देर में उठ कर के बना लेती ना। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तेरी सास यहाँ नहीं है, और बेटा अभी तेरी तबीयत भी तो खराब है, तो इस समय मैं तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं कर सकता हूँ? बेटा अगर इस समय मेरी जगह पर तेरे पापा रहते तो क्या वो तेरी देखभाल नहीं करते? और बेटा वैसे भी अभी मेरा बेटा 1 महीने से अपने बिजनेस टूर से विदेश गया हुआ है, तो बेटा अभी यहाँ तुम भी अकेली हो, और तो बेटा मैं तुझे ऐसे बीमार अवस्था में कैसे छोड़ दूँ? नहीं पापा जी, ये बात नहीं है, लेकिन बुआ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा तेरी बुआ जी को क्या अच्छा नहीं लगेगा? अरे तू अपनी बुआ को बोलने देना, ऐसे ऐसे तो 1000 लोग मिल जाते हैं। अब जब मेरी तबीयत खराब होती है तो बहू तू ही तो मेरी देखभाल करती है ना, तो वैसे ही ससुर होने के नाते ना सही, लेकिन तुम्हारा एक पिता होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। और बेटा जब तू ठीक हो जाएगी तो तू खुद ही घर के सारे काम कर लेना, पर अभी तू बीमार पड़ी हुई है और आज बच्चे भी तो स्कूल नहीं जा पाए। अरे बेटा तू अब ये सब बातें छोड़, लो अभी तुम चाय पियो और मैं अभी तुम्हें बिस्किट ला करके देता हूँ। तुम चाय बिस्किट खाकर दवा खाओ और फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। जी पापा जी। फिर कुछ समय के बाद, अरे ओ महारानी, बस अब बहुत हो गया, यहाँ तू आराम कर रही है और वहाँ मैं कब से अपना चाय का इंतजार कर रही हूँ, और ये देखो यहाँ ये महारानियों की तरह आराम फरमा रही है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ये सब नाटक कर रही है, नौटंकी बाज कहीं की। अरे तू मेरे भाई को बेवकूफ बना रही है, क्या तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसा मैंने क्या किया है बुआ जी? अरे अगर तू इतनी देर तक सोती रहेगी तो घर का सारा काम क्या तेरी माँ करेगी क्या? और मैंने कल ही तुझे बोला था ना कि मुझे 5 बजे अपनी चाय चाहिए। बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रात से ही बहुत तेज बुखार था। मैंने कई बार उठने की कोशिश भी की थी, पर मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे सामने ये बीमारी का नाटक करने की जरूरत नहीं है। बुआ जी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे रात से ही बहुत तेज बुखार है, वरना मैं अभी तक तो कभी की उठ जाती, और मैं कभी भी सोने का बहाना नहीं करती, ये तो आप ही जानती हैं। कमला ये तुम क्या कर रही हो? बेचारी को रात से ही तेज बुखार लगा हुआ है। अरे भैया आप नहीं जानते आजकल की बहुओं के नाटक, ये बहुएं काम ना करने के लिए ही ऐसे ऐसे ड्रामे करती हैं। आप अभी देखिए भैया कि मैं कैसे इसे लाइन पर लाती हूँ। कमला मैंने तुम्हें कल भी समझाया था ना, लेकिन उसके बाद भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हो। बहू तुम आराम से बैठो और मैं अभी तुम्हारे लिए अभी चाय नाश्ता लाता हूँ। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब घर में बहू है तो भला आप काम क्यों करेंगे? मैं अच्छे से इन बहुओं के चौचले जानती हूँ। आप अभी देखिए कि मैं इसका बुखार का भूत कैसे उतारती हूँ। बस दीदी खबरदार, जो आपने मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो, और वैसे भी यह मेरे घर का मामला है और बेहतर होगा कि आप इसमें कोई दखल अंदाजी ना करें। आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहिए। भाभी आप मुझे इस तरह से बोल रहे हैं? हाँ मैं आपको ही बोल रही हूँ। आप जब भी मेरे घर में आती हैं तो हमेशा ही अलगाव करने की कोशिश करते हैं। अरे दीदी आपसे अपना घर तो संभला नहीं और अब मेरा घर बर्बाद करने के लिए आ गई। मैंने आपकी बहुत सुन ली, लेकिन अब नहीं दीदी, अब मैं आपको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अभी के अभी मेरे घर से चली जाए। अरे थोड़े दिन के लिए मैं अपनी बेटी के यहाँ क्या चली गई? आप तो मेरी बहू को पता नहीं क्या समझ रही हैं। कमला तुम अभी के अभी मेरे घर से जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? बल्कि मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी। मैं आपका भला सोच रही हूँ और आप तो मुझे ही सुनाने लगे। अरे दीदी मैं भी आपके जैसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ कि आप कैसे शुरू से ही मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही थी और आज मेरे ना रहने पर मेरी बहू पर हाथ उठा रही हैं। अरे आपको मेरी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? आप आज तक अपनी जिंदगी को तो संवार ही नहीं सके और आप यहाँ मेरी जिंदगी को उथल पथल मचाने चले आए। बस अब बहुत हो गया दीदी, अब आप चुपचाप से अभी के अभी अपने ससुराल वापस चली जाइए, नहीं तो आज मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। जिसका घर संभालने चलो और वही मुझे डस रही है। आपकी बहू कैसी है ना भाभी, वो केवल मैं ही जानती हूँ। हाँ मैं खूब जानती हूँ अपनी बहू को, आप क्या ही मुझे बताएंगे। आप तो बस अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। मैंने आपकी दखल अंदाजी बहुत देख ली। ठीक है भाभी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप और भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे, और वो भी इस बुढ़ापे में। मैं तो भैया के कारण ही बहू के साथ इतना कड़क व्यवहार करती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप लोग इस तरह से मेरे साथ करेंगे। अरे नौटंकी बाज, तू मेरी बहू को नौटंकी बाज बोल रही थी ना?
तू तो खुद ही नौटंकीबाज है। कमला तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, अगर मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया ना तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू तू कैसी है? माँ जी आप क्या चले गए? यहाँ तो बुआ जी ने मेरी जिंदगी ही उथल पुथल कर दी है। माँ जी प्लीज इतने दिनों के लिए आप हमें छोड़कर मत जाए। अरे बहू तू तो जानती है ना कि मुझे क्यों जाना पड़ा। पर माँ जी दीदी। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरी नंद को भी साथ में यही लेकर के आ गई हूँ। अब 2 महीने तक कुहू यहीं पर रहेगी और उसके बाद जब उसे आराम हो जाएगा तो फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी। तो बेटा तू बस अभी आराम कर, मैं और तेरे पापा जी है ना, हम दोनों सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। सच में माँ जी आपके जैसे और पापा जी के जैसे सास ससुर किसी को भी मिल जाए ना तो उसकी जिंदगी तो धन्य हो जाएगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ माँ जी कि मुझे आपके जैसे और पापा जी के जैसे सास ससुर मिले। अरे बस कर बहू, अब तू चुप हो जा, अब तू आराम से बैठ, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे मेरी बुआ सास मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का रही थी और बुआ जी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी और बुआ जी पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन मेरे सास ससुर ने बुआ जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और उन्होंने बुआ जी को अच्छे से सबक सिखाया और उन्हें समझाया भी कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है। लेकिन बुआ जी तो किसी की भी नहीं सुनती। खैर छोड़िए, आप लोग ये बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।